नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आधी अधूरी जानकारी जहर से भी खतरनाक होता है, इसीलिए पहले पूरा जानो उसके बाद ही कुछ बोलो। लेकिन इस केस में हमारे देश का एक सीएम है जो अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक ताकतवर, अपने आप को सबसे अधिक लोकप्रिय मानता है, जिसका नाम है केजरीवाल। सॉरी दोस्तों, केजरीवाल नाम है। तो उन्होंने खासतौर पे भारत का सच्चा मित्र सिंगापुर से बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और भारत को नाम बदनाम करने की कोशिश किया है और सिंगापुर से खासतौर पे आपसी विवाद बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्तों, सिंगापुर में आम लोग बोल रहा है कि भारत मेरा मित्र है, आखिरकार मेरे लिए कैसे ऐसा बोल सकता है, आखिरकार ये केजरीवाल है कौन। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ पे एस जयशंकर जी ने केजरीवाल को जमकर क्लास लगाया। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि आखिरकार अपना मुंह बंद रखो, आखिरकार बार बार तुम गलती करते हो, बदनाम प्रदेश होता है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और यहाँ पे सिंगापुर सरकार ने ओपनली खासतौर पे इस सीएम को धमकी दिया है, बोल दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, उसके कहावत पे मत बैठो, केजरीवाल जी होश में आओ। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए और आपको भी केजरीवाल पे बहुत गुस्सा आएगा, बोलेंगे यार ये सीएम है कि क्या है, पता नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं भारत के संविधान में साफ कहा गया है कि विदेश का कोई भी मामला हो वो भारत का विदेश मंत्री ही तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। राज्य सरकार केवल देश के लेवल बोल सकता है, राज्य लेवल बोल सकता है, देश में कहाँ पे क्या मुसीबत है, कहाँ पे विकास करना है, सरकार को घेरना ये कर सकता है, लेकिन विदेश नीति कौन तय करेगा, वो केवल भारत के सरकार ही करेगा, चाहे विदेश मंत्री हो या फिर भारत सरकार वही करेगा। दोस्तों, चाइना में देख लीजिए, चाइना में चीन के विदेश मंत्री के अलावा कोई भी कुछ नहीं बोलता है। इतिहास गवाह है, चीन में एक भी नेता चाहे सीएम हो या फिर कुछ भी हो कभी कोई बात बकता ही नहीं है। लेकिन भारत में देखिए केजरीवाल जी क्या कर दिए। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है और क्यों इतना बवाल हुआ है। देखिए, आप जानते हैं पिछले 4-5 रोज से भारतीय मीडिया में एक खबर छाई हुई है जिसका नाम है सिंगापुर से खतरनाक वायरस आया। सिंगापुर का जो वेरिएंट है वो बेहद ही खतरनाक है, बच्चों के लिए बेहद ही हानिकारक है। दोस्तों, इस न्यूज को खासतौर पे एनडीटीवी है ना, एनडीटीवी ने खूब फैलाया और बड़ी बात तो यह है सेम टू सेम बात को केजरीवाल जी ने ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर दिया। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि देशवासियों जाग जाओ, अब हम लोग के लिए काल आ गया है, बच्चे के लिए काल आ गया है। सिंगापुर में एक नया वायरस आया है, खासतौर पे कोरोना म्यूटेंट हो गया है, ये बेहद ही खतरनाक कार है। यहाँ पे अब क्या होगा भगवान बचाए, ये बेहद ही मुश्किल घड़ी है। दोस्तों, केजरीवाल जी अपना ख्याली पकाओ खासतौर पे जो दिमाग में आ रहा था ना अनसंट, वो ट्विटर पर लिख दिया। खासतौर पे बोला भारत सरकार से हम गुहार लगाते हैं, मदद लगाते हैं, हमारे देशवासी को बचा ले। खासतौर पे सिंगापुर से तमाम फ्लाइटें रद्द कर दे, तमाम जो भी विमान जाती आती है उससे बंद कर दे, क्योंकि आने वाले समय में सिंगापुर का जो वेरिएंट है भारत में घुस सकता है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी यहाँ तक बोला कि भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगा दे, ये सिंगापुर का वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, केजरीवाल जी हो गया, एनडीटीवी हो गया और हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये तीनों मिलके इसे इतना फैलाया कि केवल 2 दिन में भारत के तमाम मीडिया, छोटे मोटे यूट्यूबर सबके बीच में ये फैल गया और खासतौर पे सिंगापुर को सबने खूब बदनाम किया। अब दोस्तों, यही बात सिंगापुर तक पहुंचा, सिंगापुर सरकार परेशान हो गया, हैरान हो गया, भाई ये क्या हो रहा है, आखिरकार जो देश मेरा मित्र है। अब जानते हैं दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मित्रता है। कह सकते हैं कि सिंगापुर ने भारत को अपना हमेशा भाई का दर्जा दिया है। सिंगापुर बोलता है कि हम छोटे भाई हैं, भारत मेरा बड़े भाई है। दोस्तों, भारत ने सिंगापुर को हर मुश्किल में सहायता दिया। इतना ही नहीं, सिंगापुर का जो आर्मी है उसे मॉडिफाई कर रहा है, सिंगापुर में जो हथियार बहुत सारा सप्लाई होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत सिंगापुर का हर साल कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है। दोस्तों, हर साल 2-3 सैटेलाइट सिंगापुर का लॉन्च करता है। इतना ही नहीं, सिंगापुर भारत का व्यापार बहुत अत्यधिक है। कह सकते हैं कि दोनों का बहुत बढ़िया रिश्ता है। दोस्तों, सिंगापुर आप जानते हैं बुद्धिस्ट कंट्री, वहाँ पे अधिक से अधिक बुद्धिस्ट धर्म है और भारत सिंगापुर का रिश्ता केजरीवाल जी ने खराब कर दिया, क्योंकि वहाँ के आम लोग बोलना शुरू कर दिए, भाई ये क्या हो रहा है, आखिरकार भारत में अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है, आखिरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। क्योंकि भारत के जो मीडिया छाप रहा था ना, वही बात धीरे धीरे दुनिया के तमाम मीडिया छापना शुरू कर दिया, सिंगापुर वेरिएंट आ गया, जबकि दोस्तों उसका कोई प्रूफ है ही नहीं। और इसीलिए सिंगापुर सरकार मजबूरी में आज सुबह बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी आप कहीं का सीएम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कृपया करके हमें बदनाम ना कीजिए, आपको थोड़ा भी जानकारी नहीं है, कुछ मत बकिए। दोस्तों, सेम टू सेम बात सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा और बड़ी बात तो यह है, सेम टू सेम बात सिंगापुर के जो राजदूत भारत में है उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि आप लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारे यहाँ कोई वायरस नहीं आया है, हमारे यहाँ जो अभी
वायरस फिर से आया है कोरोना का, कोराम मचा रहा है। वो भारत से उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है B16172। ये भारत से आया हुआ है दोस्तों। सिंगापुर यहाँ भी दोस्ती का मर्यादा रखा। सिंगापुर यहाँ भी बोला कि ये केवल भारत से आया हुआ है, भारत का वेरिएंट नहीं बोला दोस्तों। सिंगापुर जानता है कि भारतीय वेरिएंट बोलेंगे तो भारत का बदनामी होगा, सिंपल बात है। उन्होंने कहा कि B1 जो है वो भारत से आया हुआ है और आप लोग हमें बदनाम मत कीजिए, हमारे यहाँ कोई वायरस नहीं आया है। दोस्तों सिंगापुर के सरकार हो गया, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हो गया और भारत में जो राजदूत, सब ने केजरीवाल जी को घेरा, बोला कि इस तरह का अफवाह मत फैलाइए। और बड़ी बात तो यह है, अभी दोस्तों भारत के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा ट्वीट किया, बहुत बड़ा संदेश दिया और खासतौर पे ओपनली बोला आखिरकार ये केजरीवाल जी चाहता क्या है। कभी खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का मीटिंग सबके बीच में लाइव कर देता है। केजरीवाल जी इस महामारी में आप ज़्यादा बुद्धिमान मत बने, खासतौर पे भारत और सिंगापुर का रिश्ता मत तोड़ा। दोस्तों खासतौर पे जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि आपके कारण से आज सिंगापुर भारत के बीच में दूरियां बनने वाला है। वहाँ पे आम लोग आज हमारे खिलाफ बुरा भला कर रहा है, भारत के लिए भला बुरा कर रहा है। आप तो यहाँ पे राजनीति चमका रहे हैं लेकिन हमारा इमेज विदेश में खराब हो रहा है। दोस्तों जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि आपका नीति बिल्कुल ही गलत है। और रही बात कोई भी वायरस आ जाए, कोई वेरिएंट आ जाए, ये मेरा काम है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ना। और आप क्या बोल रहे हैं कि सिंगापुर से फ्लाइट बंद कीजिए, फ्लाइट तो ऑलरेडी बंद है दोस्तों। आप जानते हैं ना मार्च 2020 से ही तमाम फ्लाइट बंद है, विदेशी फ्लाइट बंद है, यानी कि विदेश से एक ही फ्लाइट दोस्तों भारत आती नहीं जाती नहीं है। हाँ कुछ फ्लाइट जाती है, खासतौर पे जो भारतीय लोग विदेश में फंसा हुआ है उसके लिए वंदे भारत के तहत कुछ फ्लाइट चलता है। तो सिंपल सी बात है, तमाम फ्लाइट रद्द, लेकिन कुछ फ्लाइट चलता है जो इमरजेंसी के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अभी तो कोई फ्लाइट चल नहीं रहा है, तो आखिरकार आप ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये ढोंग क्यों कर रहे हैं, और आखिरकार आप भारत का सिंगापुर का रिश्ता तोड़वाना क्यों चाहते हैं। दोस्तों ये सेम टू सेम बात एनडीटीवी और केजरीवाल जी ने बोला और खासतौर पे आज घमासान मचा हुआ है। और इसी भी दोस्तों जयशंकर जी की बात सुन के खासतौर पे सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने ओपनली बोला कि जयशंकर जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सच्चाई बताया, भारत मेरा मित्र है और हम लोग मिल के आपस में फिर से योगदान आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों आप जानते हैं ना हाल ही में सिंगापुर ने भारत को कितना मदद किया था। इतना ही नहीं, सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम लोग अपने अपने देश में फिर से वायरस के खिलाफ लड़ते हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि सिंगापुर हमारा मित्र है, वो बुरा न माने, कुछ राजनेता है जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि ये जो केजरीवाल जी बोला है ये मेरा प्रतिक्रिया नहीं है, भारत सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो एक सीएम का प्रतिक्रिया है। कृपया करके सिंगापुर सरकार उसे बुरा न माने। दोस्तों साफ तौर पे उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ बंदे हैं जो रिश्ता खराब करना चाह रहा है, लेकिन ये हम लोग का कोई यहाँ पे दोस्त नहीं। दोस्तों सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने ओपनली बोला कि हमें सब पता है। बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल को अब सब घेर रहा है, खासतौर पे मीडिया से लेकर ट्विटर पे हर जगह केजरीवाल जी छाया हुआ है और बोल रहा है कि आखिरकार ये हर जगह अपना ज्ञान क्यों देता है, आखिरकार हर जगह उंगली क्यों डालता है, आखिरकार जब पता नहीं है तो अपने आप को बुद्धिमान क्यों मानता है।